Hello everyone. Now welcome to Techno English, and today we are going to read an interesting story, Alice in Wonderland. I hope you like and love this story. Now let's start. Alice in Wonderland mean वंडरलैंड का मतलब ये होता है बहुत ही खूबसूरत लैंड जो आपने कभी नहीं देखी होगी। एलिस एक लड़की है, एलिस वंडरलैंड में, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। एक दिन एलिस के ट्री के नीचे बैठी हुई थी, लिसनिंग टू हर सिस्टर, अपनी सिस्टर को सुन रही थी। क्या? रीडिंग अ स्टोरी, जो कि बुक रीड कर रही थी। सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। सडनली उसने क्या देखा? एक वाइट रैबिट भागता हुआ उसके बगल से गया। स्कैम्पर मतलब भागना, मतलब जल्दीबाजी में भागना। He had pink eyes and was wearing a blue coat. उसने क्या, उसकी आईज कैसी थी? पिंक कलर की थी, एंड उसने क्या पहना था? ब्लू कोट पहना था। He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." उसने अपने पॉकेट से क्या किया? वॉच निकाला और जल्दीबाजी में कहा, "Oh dear, मैं लेट हो जाऊंगा।" विल भी आपका आता है जब आप किसी भी फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ करते हो ना, आगे के लिए यूज़ करते हो, तो हमारा क्या आ जाता है? विल आ जाता है, विल का यूज़ होता है। She thought there was something very different about this rabbit. तो एलिस सोचती है कि इस रैबिट में ज़रूर कुछ ना कुछ अलग है। It could talk, ये बात कर सकता है। It wore a red waistcoat, इसने रेड वेस्ट कोट पहना है। And it carried a watch, और इसने अपने पास क्या रखी है? वॉच भी रखी हुई है। एलिस वंडर्ड, एलिस बहुत ही हैरान हो जाती है। और टॉकिंग रैबिट, एक बात करता हुआ रैबिट, ऐसा हो भी सकता है? एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट। एलिस के अंदर उस रैबिट को जानने की इच्छा हुई। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्यूरियोसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जानना या सीखना, उस चीज़ के लिए जिज्ञासा रखना। तो उसने क्या किया? वो उस रैबिट के बारे में बहुत ही इच्छुक हुई कि मुझे इसके बारे में पता करना है कि ये कैसा रैबिट है, और उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। फॉलोड मतलब पीछा करना। फॉलोड का साइनोनिम हम चेस्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसने क्या किया? इस रैबिट का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने क्या पहना है? देखो, ब्लू कोट पहना है, ये आपका वेस्ट कोट है। और उसने क्या किया? अपने वेस्ट कोट से क्या निकाली? वॉच निकाली है। और ये क्या है? उसके पीछे भाग रही है। पीछा करना मतलब चेस करना या फॉलो करना, ओके। नाउ वी कम इन नेक्स्ट पेज। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। रैबिट ने क्या किया? भागना शुरू कर दिया, और एलिस क्या कर रही थी? रैबिट को फॉलो कर रही थी। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। रैबिट ने क्या किया? सडनली जंप किया। पॉप मतलब जंप करना। एक लार्ज, बड़े से रैबिट होल के अंदर जंप कर दिया। एलिस जंप इनटू द रैबिट होल टू, और एलिस ने भी उस रैबिट होल के अंदर क्या किया? जंप कर दिया। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। रैबिट उस होल के अंदर जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। एलिस सेड अलाउड, अलाउड मतलब बहुत तेज से बोलना। उसने एकदम से तेज से बोला, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ? हाउ मैनी माइल्स डाउन आई हैव फॉलन, सॉरी हैव आई फॉलन, मैं और कितना दूर नीचे गिरूंगी? आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, शायद मैं अर्थ के सेंटर में गिरूंगी। जो आपकी अर्थ होती है ना, अर्थ गोल होती है, उसके सेंटर में गिरने की बात करेगी। शायद मैं वहाँ पर गिरूंगी। शी वॉन्डर्ड, वो बहुत ही हैरान हो गई। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ, क्या मैं अर्थ से दूसरी साइड स्लिप हो जाऊंगी?
सॉरी, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, मतलब मैं अर्थ की क्या दूसरी साइड स्लिप हो जाऊंगी। थम, वो एकदम से घबरा सी गई। एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। पाइल मतलब होता है एक झुंड सा इकट्ठा होना, ड्राई लीव्स का एक पूरा वो था, झुंड बना हुआ था, और वहाँ पे जाके वो गिर गई, एकदम से थम्ब हो के गिर गई और डर गई। शी लुक्ड अराउंड क्विकली, एकदम से उसने इधर उधर देखा, एंड सडनली सॉ अ वाइट रैबिट अगेन, और उसने दोबारा से क्या देखा, वही वाइट रैबिट देखा। इट डिसअपीयर्ड सेइंग, वो कह रही ये तो गायब हो गया था, हो सकता है कि ये दूसरा रैबिट हो। लेकिन अब वो रैबिट क्या कर, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, ओ मेरे कान और विस्कर। जैसे वो नीचे गिरा उसने अपने कान देखे, विस्कर्स होते हैं रैबिट की जो मूछें होती है ना, उसको हम विस्कर्स बोलते हैं। हाउ लेट इट्स गेटिंग, मैं और लेट हो रहा हूँ, कितना लेट हो रहा है मेरे को। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। एलिस खड़ी हुई और उसने एक स्मॉल डोर, छोटा सा डोर देखा, डोर मतलब दरवाज़ा देखा, जो उससे केवल 15 इंचेस बड़ा था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, लेकिन वो उसके लिए बहुत ही क्या था, छोटा था। शी सॉ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन, we come in next page, with a golden key on it। उसने उसमें क्या देखी, ग्लास टेबल मतलब कांच की ग्लास टेबल रखी हुई थी, उसमें उसने एक गोल्डन की देखी। शी ट्राइड अ लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, उसने लॉक में वो गोल्डन की लगा के देखी। एंड टू अ डिलाइट इट फिटेड, और वो उस पर क्या हो गई, फिट हो गई, मतलब चाबी खुल गई डोर की। एलिस ओपन द डोर एंड लुक द लवलीएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। एलिस ने जैसे ही वो डोर खोला उसने एक लवलीएस्ट गार्डन देखा, बहुत ही प्यारा गार्डन जो उसने अभी तक नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन। वो क्या देख रही है वहाँ पे, इतने अलग अलग कलर के फ्लावर्स देख रही है, और कूल फाउंटेन, यहाँ पे आपको दिख रहा है फव्वारा, पानी का फव्वारा। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वो डोर इतना छोटा था कि उसका उसमें सर भी नहीं घुस रहा था। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर। एलिस बोलती है काश मैं और छोटी होती, या मैं छोटी हो पाती। शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, वो ज़ोर से इस चीज़ को बोलती है। ये आपकी जो स्टोरी है ये लिखी है लुइस कैरोल ने, और आपकी कहाँ से ली गई है, एलिस इन वंडरलैंड से। नाउ व्हाट इज़ द समरी ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, आई कैन टेल यू इन इंग्लिश ऑल्सो, ओके। So here's the summary. Alice is sitting with her sister on the river bank and is very bored. Suddenly she sees a white rabbit running by her. It is wearing a waistcoat and taking a watch out of it, while muttering to himself, "Oh dear, I will be late." Alice gets very curious and follows him down his rabbit hole. The rabbit hole suddenly goes straight down and Alice falls into it. She falls very slowly, and while she talking to herself, she falls asleep. Suddenly she lands on a heap of sticks and dry leaves, and the fall is over. She sees the white rabbit running in front of her through a long passage, and she continues to follow him. When she turns the corner, the rabbit is gone, and Alice finds herself in a long, low hall with the doors all round it. She tries them, but they all are locked. Then she comes upon a little three-legged table on which a little golden key lies. The key fits in a little door behind the curtain, and when she opens it, she sees that it leads to a small passage. At the end of the passage, Alice sees a beautiful garden. She really wants to get into the garden,
but she is too big to fit through the door. So I hope you love this story, and now my question is for you. First is, who was burning with curiosity? कौन बहुत जागरूक हो रहा था जानने के लिए? And second is, who fell down and down and down? इसका आप मुझे खुद ही बताएंगे. So, thank you for watching my video. Do like, subscribe and share my video. Thank you for watching us.